हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। हिंदी में इसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। वुड के घोषणा पत्र में एक्चुअल में था क्या? इससे पहले प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था, बाद में मैकाले आए, उन्होंने शिक्षा के ऊपर कुछ सुझाव दिए, बट ये सारी चीज़ें भारतीयों को कहीं ना कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाई। भारतीय अभी भी ब्रिटिश सरकार से सहमत नहीं थे, उनके पॉलिसी से सहमत नहीं थे, और ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर अब भी हमने कुछ बेहतर एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई तो भारतीय काफ़ी खफा हो जाएंगे या फिर वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो अब हाई टाइम है, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और एजुकेशन पॉलिसी भारतीयों के लिए बनानी पड़ेगी। तो सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और उसने भारतीयों के लिए एक शिक्षा नीति या फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसकी योजना बनाई। क्योंकि ये सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में थी, इसीलिए इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1854 में सबमिट की लॉर्ड डेलहाउसी को। ठीक है, सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्होंने भारत के भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई, एक प्रिसाइज पॉलिसी बनाई। उसमें पूरी तरीके से पूरी डिटेल थी, हर पहलू को छुआ गया, हर एस्पेक्ट्स को कवर किया गया और वो प्रस्तुत किया गया या फिर सबमिट किया गया जो उस समय के गवर्नर जनरल थे डेलहाउसी, उनको दिया गया 1854 में। तो ये जो पत्र बना के दिया गया था, सबमिट किया गया था, क्योंकि ये चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में था, इसीलिए इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है और वुड डिस्पैच इंग्लिश में कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, महाआज्ञा पत्र आप लोग ने हिंदी में पढ़ा होगा, क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी। ये काफ़ी बार एक दो बार पूछा गया है कि वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ये पहला ऐसा था जिसमें पूरी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बराबर से बनाई गई थी, अच्छे से बनाई गई थी, काफ़ी विस्तृत था, बहुआयामी था, हर एस्पेक्ट उसने कवर किया था इसमें, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच में क्या सिफारिशें दी गई थी, ठीक है, उनके सजेशंस क्या थे जिसकी वजह से इसकी इतनी चर्चा होती है। इसमें सरकार से कहा गया कि वह जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कंपनियों को दिया जाता था दायित्व कि आप अपनी तरीके से शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इसको चलाएंगे, बट वुड डिस्पैच में सजेशन दिया गया कि कंपनियों को ना दिया जाए और सरकार खुद ये जिम्मेदारी उठाए जनसाधारण की शिक्षा व्यवस्था करने का। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। तो वुड डिस्पैच में कहा गया मतलब दोनों भाषाओं को, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया और जो लोकल लैंग्वेज थी उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया। जो प्राइमरी एजुकेशन है, उन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन बच्चे छोटे होते हैं तो लोकल लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाए, जबकि हायर एजुकेशन में अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए हमें जो बुक्स चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, वो अंग्रेज़ी भाषा में ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो हमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी रखना चाहिए। क्रमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, जो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी है, फिर मिडल है, फिर हाई स्कूल, इंटर और उच्च शिक्षा, ये जो हम लोग ने एक स्टेजेस बना दी गई है, वो किसके द्वारा कही गई थी या किसका सजेशन था? वो वुड का सजेशन था कि ये जो स्कूल का सिस्टम है इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर देते, क्रमिक
कर देते हैं। तो ये क्रमिक विद्यालयों की स्थापना भी वुड डिस्पैच के सजेशन की वजह से हुई थी। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। तो इन्होंने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी की थी। गांव में देसी भाषाएं पाठशालाएं स्थापित की जाए। उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो देशी भाषाएं हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा कि जो गांव हैं उसमें जो स्कूल खोले जाए वो लोकल लैंग्वेजेस में हो, वो स्कूल लोकल भाषाओं में बच्चों को पढ़ाएं और उनसे ऊपर जो ज़िला स्तर पे जो स्कूल खोले जाएं वो एंग्लो देशी भाषाएं मतलब 2 भाषाओं में उनको पढ़ाया जाए। हाई स्कूल की जब पढ़ाई करे बच्चा तो 1-2 और उनको लैंग्वेज पढ़ाया जाए। जबकि इन्होंने विश्वविद्यालय की बात करते हुए कहा कि जो विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाया जाए वो लंदन के जो विश्वविद्यालय हैं उनको देखते हुए उसे एज ए मॉडल रोल मॉडल रखते हुए उनका जैसे कार्य होता है वहाँ पे लंदन विश्वविद्यालय में, सेम उसी तरीके से भारत में भी वैसे विश्वविद्यालय खोले जाए। जो 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी उस समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, उसमें खोलने की बात की गई थी और खुले भी थे। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन्होंने नॉर्मल जो हमारा होता है प्राइमरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और उच्च शिक्षा, उच्च विश्वविद्यालय जो हैं उनके बारे में तो बात की ही थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर भी बल दिया, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि उन्होंने कहा कि हम लोग ये सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, प्लस हमें वुमेन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि एजुकेशन पाने के बाद बच्चे बेरोज़गार ना रहें, युवा स्कूल से कॉलेजेस से निकलने के बाद अपना जीविकोपार्जन आराम से कमा सके, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा को बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वुड डिस्पैच में वोकेशनल एजुकेशन हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गया, इन सब के ऊपर बात की गई। तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई। इन्होंने टेक्निकल स्कूल्स की भी बात की और टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की। अगर हमें शिक्षा को बेहतर बनाना है तो हमें पहले अच्छे शिक्षकों को बनाना होगा और अच्छे शिक्षक तभी निकल के आएंगे जब अच्छे ट्रेनिंग स्कूल्स होंगे। तो इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के बारे में भी बात की। इन्होंने कहा कि हमें और टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल खोलने हैं और उसमें बेहतर शिक्षकों का निर्माण करना है। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। जो अभी तक चला आ रहा था कि मिशनरी स्कूल चला रहे थे तो उन लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो चीज़ देखी गई कि भारतीय इस बात से नाराज़ हैं कि क्रिश्चियनिटी फैलाई जा रही है या उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ें सीखने को कहा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वुड डिस्पैच में कहा गया कि सरकारी शिक्षण संस्थान जो होंगे, गवर्नमेंट स्कूल जो होंगे, वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देंगे, उसमें किसी भी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों का प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए और उनको भी जैसे कि सिर्फ और सिर्फ सरकार पे भार ना आए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आगे आए और शिक्षा के प्रचार प्रसार में गवर्नमेंट की हेल्प करें। इसीलिए गवर्नमेंट एड्स की भी बात की गई, ग्रांट की बात की गई, जो अनुदान सहायता प्रणाली है उसकी बात की गई, सो दैट स्कूल अच्छे से चल पाए, धन की कमी की वजह से स्कूल बंद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिल सके।
वुड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई, जैसे कि वुमेन एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, अनुदान प्रणाली हो गई। बहुत सारी अच्छे सुझाव देने के बावजूद भी वुड डिस्पैच में या वुड के घोषणा पत्र में कुछ दोष थे, और उन्हीं दोषों को हम एक बार देखते हैं। वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों के शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त तैयार किए जा सके। तो एक तरफ तो इन लोग शिक्षा दे रहे थे, बट वुड के घोषणा पत्र में ये दिक्कत थी कि वो वोकेशनल एजुकेशन देने के बहाने ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो कि ब्रिटिशर्स की सेवा कर सके। उनको लोअर लेवल के जो लोग चाहिए थे कि उनके नीचे पद जो होते हैं उस पे काम कर सके, बस वही तैयार करने के मकसद से उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया था। तो ये एक हमारे लिए, भारतीयों के लिए एक दोषपूर्ण बात थी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी भाषा ही था। भारतीय भाषाओं को सिर्फ आंशिक रूप से शामिल किया गया। देखिए, उन्होंने एक तरीके से भारतीय भाषाओं को वो भी दिखाने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, उसमें तो भारतीय भाषा चल जाएंगी, बट जो हायर लेवल की स्टडीज़ है उसमें सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी भाषाओं को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। बस नाम के लिए था कि भारतीय भाषाएं आपको स्कूल में या शिक्षा में शामिल की गई थी, बट अभी भी इम्पोर्टेंस अंग्रेज़ी भाषा को ही दिया जा रहा था। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हमेशा चली आ रही है, क्योंकि बाइबल का हमेशा ज्ञान दिया जाना जारी रखा गया। इन्होंने कहा तो था कि शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी, बट अभी भी इन्होंने स्कूलों से बाइबल की शिक्षा देना बंद नहीं किया था। तो स्कूलों में अभी भी कंटिन्यू हो रहा था बाइबल की शिक्षा, जो कि एक गलत बात थी। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे भारतीय विद्यालय विदेशी ढांचे में ढल गए। जो हमारे विश्वविद्यालय बनाए गए थे यहाँ पे, उसमें कुछ भारतीयों के हिसाब से नहीं था। वो पूरा सिस्टम लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पे था, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि इंडिया में बन रहा है तो उसमें इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से या फिर यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार बनना चाहिए था विश्वविद्यालय, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। ये पूरी तरीके से लंदन यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि उसे एज अ मॉडल लिया गया था जब भारतीय विश्वविद्यालय बन रहे थे। शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई थी। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही रह गया था। यहाँ पे सिर्फ है। शिक्षा का उद्देश्य नॉर्मली क्या होना चाहिए कि बच्चा पढ़ लिख जाए और आगे चल के अपना जीविकोपार्जन कर सके, वो बेसिक चीज़ें सोसाइटी में स्टैंड कर सके, अपना पॉइंट रख सके। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, ना कि सिर्फ नौकरी पाना। ठीक है, बट इनकी शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही दोषपूर्ण था। उसमें उसका मकसद था कि बस नौकरी दिलाना, बस इतनी शिक्षा दे दो कि बच्चा नौकरी पा जाए। अनुदान सहायता प्रणाली अच्छी तरह से काम नहीं किया, क्योंकि धन की कमी और धन जारी करने की अनियमितता थी। तो अनुदान सहायता प्रणाली, इन्होंने ग्रांट्स की तो बात की, जो कि अच्छी बात थी, बट वो दे नहीं पाए। क्यों? धन की कमी थी और इर्रेगुलर ग्रांट्स मिल रहे थे। मतलब कि एक स्कूल को अगर चलाना है तो उन्हें नियमित रूप से देना चाहिए ग्रांट, तभी वो ढंग से चल पाएगा, बट वो हो नहीं पाया। अनियमितता के कारण ये फेल हुआ कहीं ना कहीं, जो अनुदान सहायता प्रणाली उनके साथ द्वारा जो चलाई गई थी। पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने में अधिक रुचि थी।
इनका भी मोटो कहीं ना कहीं, इनका भी लक्ष्य वही था कि कहीं ना कहीं हम पश्चिमी ज्ञान संस्कृति को बढ़ावा दें, जो कि मैकाले का भी था। और इससे पहले जो नीति आई थी उसमें भी लोग, ब्रिटिशर्स का यही मकसद था कि पश्चिमी ज्ञान संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। और वुड डिस्पैच में भी वुड का यही मकसद था कि पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, जो कि भारतीयों के फेवर में नहीं था। तो काफ़ी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी वुड डिस्पैच में भी कुछ कमियां थी। अच्छा, आप बोलेंगे इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच आया कब था और वुड डिस्पैच के दोष क्या हैं? वुड डिस्पैच में क्या वुड के द्वारा सजेशंस दिए गए थे, सुझाव दिए गए थे? आपको वुड डिस्पैच के गुण भी पूछे जा सकते हैं और आप सोचेंगे कि मैंने इसके गुण क्यों नहीं डिस्कस किए। तो इसके मेरिट्स या गुण कह लो, वो सेम सुझाव जो दिए गए हैं वही है। जैसे कि स्त्री शिक्षा के बारे में बात की, वोकेशनल एजुकेशंस के बारे में बात की, ग्रांट इन एड मतलब शिक्षा अनुदान सहायता प्रणाली उन्होंने लाई, क्रमिक विद्यालय बनाए, ये सब क्या है, इसके मेरिट्स हैं। तो आप आराम से उसको भी लिख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।